देख रहे हैं न्यूज लाइव इंडिया। न्यूज लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश मऊ जिला के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक रतनपुरा में पहुंचे हैं। आप हैं जनाब गोपाल शरण कौंडिया। ये परिचय के मोहताज नहीं है। हम सुनते हैं इनका राजनीति कब से शुरू हुआ और कहां तक पहुंचे हैं। आप कब से राजनीति कर रहे हैं और कहां तक पहुंचे हैं राजनीति के क्षेत्र में? मैं 1985 में जी अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे पहला उम्मीदवार बनाया उत्तर प्रदेश का और मैं रसड़ा विधानसभा से 85 के रूप में बना। जी बीजेपी से चुनाव में लड़ा बड़ी दमदारी के साथ। आज जो हल्ला हो रहा है कि नहीं बीजेपी उस समय लोग जनसंघ मानते थे जी लेकिन फिर भी मैं बड़ी दमदारी के साथ चुनाव लड़ा और अच्छा रिस्पांस भी मिला। फिर 91 में हमने टिकट मांगा लेकिन टिकट किसी कथ के कारण बस मुझे टिकट कट गया। अनिल पासी को मिला। जी इसकी खबर जब विकासपुर कल्पना सभा को मिली, उनके दिल में एक तड़प पैदा हुई तो गोपाल कनौजिया को टिकट काट दिया गया। तो उन्होंने विकास मंच बनाया जिसमें मुझे रसड़ा विधानसभा से और अपनी सुधा राय के नथुपुर विधानसभा था इसे मजमून रहा है, हमें चुनाव लड़ाया। बड़ी नेताजी आपने कई पार्टियों में रहे हैं, कई पार्टियों में अथक परिश्रम किए हैं। एक पार्टी में कई बहुत दिनों तक हम देखे हैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में। जी आप उसमें कर्मठ भी सदस्य रहे हैं, पदाधिकारी भी रहे हैं उसमें। उसमें कब से आप? मैं 27 अक्टूबर 2002 को जब नेताजी ने पार्टी बनाया जी तो 3 महीने के बाद मेरे गांव में आए जी और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी पार्टी बनाए हैं। हमने सवाल किया था जी नेताजी से, हमारे एक मोटर पार्ट की दुकान खुले थे रतनपुरा में और हमारे एक मित्र थे सत्यनारायण यादव शाह मोहम्मदपुर के। और पार्टी को कब से लोग जानने लगे, ये बताइए। पार्टी को तो 27 अक्टूबर सन 2002 को लोग जान गए कि भारतीय समाज पार्टी तो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी राजभरों की एक पार्टी बन गई है और उसी समय से लोग जानने लगे और हम निरंतर उनके साथ लग गए। सुहलदेव समाज पार्टी के मुखिया को आप लोगों ने आपके द्वारा आप शख्स हैं, प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी को रतनपुरा ब्लॉक से स्टार्ट किए और आज उनको प्रदेश और देश के लोग जानते हैं। ये सही बात है कि ओम प्रकाश राजभर का ये कर्मस्थली है और हम ही नहीं, अक्षय कुमार राजभर, महेंद्र राजभर, मदन राजभर, राजा राम राजभर, ये तमाम लोगों ने हम लोग उनको चलाने का काम किया और चले भी। कई बार सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से आप चुनाव भी लड़े हैं। हाँ, चुनाव में लड़ा। 13 महीने की जब पार्टी बनी थी तो पार्लियामेंट लाल में लड़ा। 2007 में विधानसभा का लड़ा जी। फिर बहराइच से लड़ा। मेरा भाई वार्ड नंबर 8 से जिसका नाम है अरविंद कनौजिया, वो जिला पंचायत सदस्य रह चुका है, जीता भी। पिछली बार महेंद्र नाथ पांडे में जब गठबंधन अब क्या बात हुई है कि जो आप उस पार्टी से निकल गए हैं, स्वयं आप निर्दल प्रत्याशी बनकर लड़ रहे हैं? पार्टी से मैं निकला नहीं हूँ जी, और हमको निकाले हैं जी। फिर नाराजगी का क्या कारण है? नाराजगी का कारण ये है कि नेताजी ने हमको 2 महीना पहले कहा था जी कि आप जाइए बेलसर में काम कीजिए। हमने काम किया लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया 6 तारीख को लखनऊ में कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। अच्छा। और मैं क्षेत्र में लगा था और उनके एक लड़के हैं अरविंद और उनके एक सलाहकार है शक्ति सिंह जी। जो पार्क रोड में हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपके साथ कनौजिया न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा और 24 घंटे के बाद आपके पास खबर जाएगी कि आपको क्या करना है। जब मैंने फ़ोन लगाया तो न तो नेताजी का फ़ोन लग रहा है, न अरविंद का, न शक्ति सिंह का। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से मायावती ने
अच्छा नेताजी, आप पीछे की बात छोड़िए, अब आप निर्दल प्रत्याशी हो गए हैं। आपका जनाधार क्या कह रहा है? आप चुनाव जीत जाएंगे या क्या करें? चुनाव मैं जीतूं न जीतूं तो भाई भाई हम वकील हैं, हम बात करेंगे क्षेत्र में जा कर के। चुनाव जीतने न जीतने की बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो मैं मेहनत किया हूँ पार्टी में, वो जनाधार मेरे साथ है। और सबसे बड़ी फैक्ट बात ये है कि जिसकी सरकार बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव यानी यादव बिरादरी, यादव बिरादरी के कुल गुरु थे अजय धोबी। और मैं अजय धोबी का वंशज नेताजी, हूँ। आप 11 पार्टियां मिल करके एक समूह के साथ लड़ रही है प्रदेश में। आप अगर जीतते हैं तो किधर जाएंगे? मैं बता दूँ, 11 पार्टियां मिल के चुनाव लड़ रही है, जो गठबंधन हुआ था। मैं ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहता हूँ कि जितने गठबंधन किए थे उसमें किसी भी गठबंधन के लोगों को कहीं टिकट नहीं दिए हैं। आप बता सकते हैं, किसी को जब टिकट नहीं दिए तो गठबंधन क्या मतलब है? जी। अखिलेश यादव को मेरे नेताजी धोखा दे रहे हैं कि अखिलेश यादव दबाव दे रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि जब गठबंधन में 18 सीट मिल गई है तो 18 सीट पे दायित्व तो ओम प्रकाश जी का बनता है। लेकिन मैं ओम प्रकाश जी को दोष नहीं दूंगा, जो उनके चमचे हैं उनको बरगला करके उनको दोषी ठहरा रहे अच्छा हैं। नेताजी, आप लोग ने 85 से ही 2002 से बता रहे हैं कि इस पार्टी में रहे हैं, लेकिन उनको अपने पार्टी के लोगों को नहीं टिकट देकर के मऊ सदर से दे दिए हैं मुख्तार अंसारी को। क्यों दिए हैं? ऐसा है कि अब इसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा। मुख्तार अंसारी के खिलाफ महेंद्र राजभर को पिछली बार चुनाव लड़ाया गया था। जी। इसके बाद कौमी एकता का जब गठबंधन हुआ था जी। तो उनको समर्थन दिया गया था। इसलिए हमको संदिग्ध लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी ही नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरे गुरु रह चुके हैं, मेरे नेता हैं, मैं उनको नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं से उनके अंदर। नेताजी, आप उनको गुरु मानते हैं, लेकिन आप ही प्रथम व्यक्ति हैं जो उनको राजनीति में लाए थे, उनको गुरु मानना चाहिए। उन्होंने इसलिए कहा कि भाई अरविंद जी से और संतोष पांडे से मिल लीजिए। जी। फिर गुरु का मतलब क्या रह गया? जब उनके लड़के ही मालिक हो गए, हम उनको गुरु मानते हैं, लेकिन अरविंद और संतोष पांडे को मैं क्या जानता हूँ, मेरे जो सामने आगे। अच्छा, ऐसा नहीं है ना कि ओम प्रकाश जी आप लोगों से डरते हो? ओम प्रकाश राजभरी डरते हैं कि नहीं डरते हैं, अब तो हम यही कह सकते हैं कि कहते थे कि आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे, कहे थे जी। डिबेट पर, कहे थे कि आजीवन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा गरीब के बेटे को। नेताजी देखिए, ये राजनीति है, ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, जो समय का क्रम चक्र है उसके अनुसार आप बात करेंगे। आप क्यों जा करके वहाँ बेलथरा से लड़ रहे हैं? इसलिए कि अब तक हमको सजेशन नहीं दिए, हमको कोई बात नहीं बताए, और हमको भेज करके और ऐसे व्यक्ति चुनाव में लड़ाए हैं तो उनकी जमानत भी नहीं बचेगी। मैं कह रहा हूँ, आप लड़ क्यों रहे हैं वहाँ से? सुरक्षित सीट है इससे लिए कि नहीं जी? इसके लिए नहीं। अगर चुनाव में नामांकन कर दिया तो सबसे बड़ी बात ये है, गलती ये हुई है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो संगठन है, चाहे शालिक यादव हों, चाहे बिछेल राजभर हों, चाहे महेंद्र राजभर हों, चाहे मतलब जितने पदाधिकारी हैं, किसी भी पदाधिकारी से बिना निर्णय लिए, बिना पूछे उन्होंने अपने मन से प्रत्याशी उतार दिए। सभी लोग मर्माहत हैं, सभी लोग मर्माहत हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। आप बताइए, जो पार्टी का कोई भी पदाधिकारी नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, उन्हीं लोगों को टिकट दे दिए। क्यों? 3 लोगों को छोड़ करके 18 सीट मिली है। 18 नेताजी चलिए, उनकी बात तो वो अपने पार्टी के अगुआ हैं, मुखिया हैं, वो जो भी करते हैं ठीक किए होंगे या खराब किए होंगे। आपने वहाँ से प्रचार दाखिल कर दिए हैं, भर दिए हैं, आप का जनाधार कैसा रहेगा? हमारा जनाधार बहुत फर्स्ट क्लास का है, जीत की तरफ रहेगा। बिल्कुल रहेगा। जीत जाएंगे तो किधर जाएंगे? जीत जाएंगे तो जितने वहाँ के विधानसभा के लोग रहेंगे सबकी मीटिंग बुलाऊंगा जी, पूरे विधानसभा की, और सबके सहमति से। अच्छा नेताजी, आप वहाँ से निर्दल हैं,
सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से कोई ना कोई लड़ रहा होगा, तो आप किसका नुकसान करेंगे? हम नुकसान करने के लिए नहीं आए हैं। मैं अपने व्यक्तित्व पर, अपने व्यवहार पर हमको जो वोट मिलेगा। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका चुनाव क्या रहेगा? चुनाव तो ही भाई निर्वाचन आयोग अच्छा, निर्वाचन के ऊपर है कि आप? ऊपर है। अच्छा, लेकिन एक बात बता दूं, लेकिन झंडा आपका, झंडा कौन सा रहेगा? झंडा तो मैं पीला ही लेके चलूंगा और लाल चलूंगा, अच्छा। चाहे भले उस पर निशान कुछ और हो। ओ, और एक बात और बता दूं, नाम तो बेलथराडू है, यह शारदा अंचल और चंद्रशेखर की जमीन है, बब्बन या सिंह की जमीन है। सियर ने हमेशा शेर पैदा किया है। आप देख रहे हैं गोपाल शरण कनौजिया की बयान और इनका विचार। न्यूज